नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र सिंह चौहान और आप देख रहे हैं सागवाड़ा लाइव न्यूज़। डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा उपखंड अंतर्गत उपखंड कार्यालय के बाहर समानता मंच बेरोजगार संघर्ष समिति के बैनर तले आप देख सकते हैं यहाँ पर आज दूसरे दिन धरना प्रदर्शन जारी रहा। इस दौरान समानता मंच के संरक्षक दिग्विजय सिंह चुंडावत और उनके साथ टीएसपी क्षेत्र के कई अभ्यर्थी जो अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर डटे हुए हैं। रात को भी इन्होंने धरना प्रदर्शन जारी रखा और रात को आप देख सकते हैं इन्होंने यहाँ पर बाकायदा बिस्तर वगैरह यहाँ पर लगे हुए हैं और यहीं पर ये अभ्यर्थी बिना कुछ खाए पिए यहाँ पर डटे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर और सरकार को बार बार चेता रहे हैं कि उनकी मांगों को मान लिया जाए, अन्यथा आगे और उग्र आंदोलन हो सकता है। इस दौरान यहाँ पर खबर मिली है कि सरकार ने इनकी आवाज़ को सुना है और इस आवाज़ को सुनकर शीघ्र ही अगर निर्णय ले लेती है तो इस समय इनके लिए एक बहुत ही अच्छी खबर आ सकती है। कल से हमने यहाँ धरना प्रदर्शन अनिश्चितकालीन रखा है, जिसमें सागवाड़ा टीएसपी के आसपास के सभी गांवों से साथी पधारे हुए हैं और यहाँ पे ही रात्रि विश्राम के लिए भी यहीं रुके हुए हैं। हमारी तीन सूत्रीय मांगे हैं, जिसमें प्रथम 1167 सीटें जो अनारक्षित हैं वो इस नई भर्ती में जोड़ के मतलब इसका आवंटन कर दिया जाए और दूसरी है जो नॉन टीएसपी में जो अध्यापक यहाँ लगे हुए हैं उनका पदस्थापन हो चुका है और वो सीटें भी यहाँ खाली पड़ी हुई है, तो ये भी सीटें इस नई भर्ती में जोड़ दी जाए तथा नए टीएसपी क्षेत्र का विस्तार लगभग 673 गाँव और 3 नगर पालिकाएँ जुड़ी है, मतलब 45 लाख आबादी नई जुड़ी है। इस आबादी के अनुपात में यहाँ की सीटों का भी आवंटन बढ़ाया जाए। दीपक उपाध्याय, गांव घनौड़ा। मैं एलडीसी अभ्यर्थी यहाँ पे सभी सागवाड़ा में शामिल हुए रीट वाले अभ्यर्थी हैं, सेकंड ग्रेड वाले हैं, एलडीसी के हैं और भी जितनी भी भर्ती हुई है 2018 के पश्चात सभी भर्तियों के अभ्यर्थी यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। सिर्फ एक ही मुद्दा है कि जो भी पद विस्तार के अनुरूप इन्होंने विस्तार किया है टीएसपी का, आज तक इन्होंने कोई पद बढ़ाए नहीं है। जगह जगह धरना दे देकर परेशान हो चुके हैं, राजनेताओं के घरों की घंटियाँ खराब कर चुके हैं। कोई भी आज तक कोई भी कुछ भी नहीं हुआ है। आज समानता मंच के बैनर तले रीट के 1167 पदों में वृद्धि जो पुरानी रह चुकी है, एलडीसी के 2018 में जो भर्ती हुई थी वो भी टीएसपी विस्तार के पश्चात आज तक पदों में वृद्धि नहीं की गई है, जबकि एक भी नेता ऐसा नहीं होगा जहाँ पे सेकेंड ग्रेड वाले और एलडीसी वाले नहीं गए हैं। जयपुर तक हमने जाके धरना दे दिया, जगह जगह उनके घरों पे जाके दे दिया, उदयपुर जाके संभाग आयुक्त को दे दिया, डूंगरपुर कलेक्टर को दे दिया, बांसवाड़ा कलेक्टर को दे दिया, लेकिन आज तक कोई भी किसी भी प्रकार की इन भर्तियों को लेकर कभी भी कोई भी ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। हम इस सागवाड़ा में अनिश्चितकालीन धरने पे बैठे हुए, हो सकता है या आमरण हो जाए, भूखे प्यासे बैठे रहेंगे। हमें चाहिए, हम बेरोजगारों को नौकरी चाहिए। जिस हिसाब से इन्होंने एरिया बढ़ाया है, क्षेत्र बढ़ाया है टीएसपी का, 663 गाँव 3 नगर पालिकाएँ बढ़ा दी है, तो क्या भाई हम ये टीएसपी वाले क्या घरों में बैठे रहे? क्या नौकरी नहीं चाहिए हमको? तो हमारे भी पदों में वृद्धि की जाए। रीट वाले भैया हैं, जो भाई हैं, बहनें हैं, क्यों भाई 1167 पद खाली पड़े हैं उनको दो ना, क्यों लाभ नहीं दिया जा रहा है? यहाँ पे सभी वर्ग है, एसटी है, एससी है, ओबीसी, जनरल, यहाँ कोई टीएसपी में कोई वो नहीं होता है। सभी हम एक ही हैं और एक ही बैनर तले हम काम कर रहे हैं। हम यही मांगे हमारी कि हमारी ये जो विस्तार के अनुरूप सभी पदों में वृद्धि की जाए। सभी जितनी भी भर्तियाँ आज तक आई 2018 के पश्चात, चाहे एलडीसी हो 2018 की, चाहे सेकंड ग्रेड हो, चाहे आपकी रीट हो, और रीट 2021 में जो 1167 पद हैं उस पर वृद्धि की जाए। ये आपसे हाथ जोड़ कर अनुरोध है। चाहे जो अपने क्या बोले अब गहलोत साहब को तो भगवान कह दे, और हमारे जो टीएसपी के नेता है क्या कह सकते हैं उनको, यानी हमारे लिए तो भगवान से कम नहीं है। लेकिन इस बैनर के तले जो दादा साहेब है हमारे भगवान, तो आज की डेट में वो मान के हम चल रहे हैं। बोलो जय समानता मंच की जय। प्रणाम शर्मा बोल रहा हूँ बागी दोरा से। 2018 के अभ्यर्थी, हमारी वैकेंसी 9 अप्रैल 2018 को आई थी
और सरकार ने टीएसपी का विस्तार 19 मई 2018 को कर दिया, जिस वजह से हम बेरोजगार पिछले 2 साल से संघर्ष कर रहे हैं। और उन बच्चों को शामिल करने से हमारे यहाँ के स्थानीय बच्चों को नुकसान हुआ है, जिस वजह से आज हम सभी बच्चे कई सारे बच्चे मेन मेरिट से बाहर हो रहे हैं। और हम कम से कम 2 साल से सभी नेताओं और सभी बड़े बड़े स्थानीय नेताओं से मांग कर रहे हैं कि हमारे टीएसपीएस का जो विस्तार किया गया है उसी अनुपात में हमारे टीएसपी क्षेत्र के सीटें बढ़ाकर हम सभी बेरोजगारों को राहत प्रदान की जाए। सरकार से हम अपील और गुजारिश कर रहे हैं कि हमारे टीएसपी क्षेत्र के सभी बेरोजगारों को सीटें बढ़ाकर राहत प्रदान की जाए। धन्यवाद। कमलेश कुमार नायक, बेरोजगार संघर्ष समिति एवं समानता मंच के बैनर तले रीट अभ्यर्थी 2021 के एलडीसी 2018 और वरिष्ठ अध्यापक के जो बच्चों के भर्तियों को लेकर हम यहाँ समानता मंच के बैनर तले इकट्ठे हुए हैं और सरकार को हम चेता रहे हैं कि अभी वक्त है कि हमारी बात को आप कानों तले जो निकाल रहे हो उसको ले ले, समय अभी आपके पास है। अन्यथा ये अनवरत जो हमारा अनशन जो चल रहा है ये अनवरत चलेगा, जो 11/11/2021 से शुरू हुआ है और लंबे टाइम तक इस चीज़ को हम चलाएंगे। और बच्चों की जब तक मांगे पूरी नहीं होगी हम धरने से हटेंगे नहीं। हमारी मांग को जल्द से जल्द सुनी जाए, पूरी कर दी जाए। और हमारे टीएसपी के जो नेता हमारी बात को कानों तले निकाल रहे हैं, वक्त है, वक्त पे समझ जाए तो अच्छा है, इशारा काफ़ी है समझदार को। समानता मंच, समानता मंच, आवाज दो, आवाज दो, छीन गए हमारे अधिकार, कहाँ सो गई यह सरकार। धन्यवाद। जय समानता मंच, जनक पंड्या, समानता मंच। लेकिन अभी हाल फिलहाल में यहाँ पर समानता मंच के संरक्षक दिग्विजय सिंह चंडावत से हमने बात की, लेकिन इस तरह की अभी कोई खबर आई नहीं है। लेकिन हम यहाँ से निवेदन करते हैं कि इन अभ्यर्थियों की जो मांग है बिल्कुल जायज़ मांग है। टीएसपी क्षेत्र के जो अभ्यर्थी हैं यहाँ पर जिस तरह से देखा जाए तो जो पद खाली हैं उन पदों को शीघ्र भरने की ज़रूरत है। सरकार इस बात पर ध्यान देकर इनकी आवाज़ को सुनकर इनके जो जायज़ मांग हैं इन पर शीघ्र निर्णय ले और इनका निराकरण करे। सागवाड़ा लाइव न्यूज़ ब्यूरो से कैमरामैन कबीर अमलव के साथ मैं जितेंद्र सिंह चौहान। धन्यवाद। सागवाड़ा लाइव न्यूज़, जी हाँ, लेटेस्ट खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।